बड़ी खबर आ रही है इस समय। गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। गाजियाबाद से गाजीपुर तक होगा बीजेपी का सफाया। अखिलेश यादव ने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी की हर बात झूठी निकली। अखिलेश यादव ने कहा है, न किसानों की आय दुगनी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला। लूट और झूठ की पहचान बनी बीजेपी। अखिलेश यादव ने लगातार हमला बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की संविधान को खत्म करने की कोशिश, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है। राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी ने तंज कसा है। इसे लेकर पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। ये आरोप राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया, उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के, वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करता रहा है, इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं? 1-2 होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए, कट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है, वहीं मतदान के दिन
और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो नेता जुड़ चुके हैं। एक समाजवादी पार्टी से हैं, दूसरे कांग्रेस से हैं। कांग्रेस की तरफ से राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीपी यादव सपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डीपी यादव जी, मैं आपके पास आऊँगा। सपा सुप्रीमो जो अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर बीते रोज गाजियाबाद में। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है संयुक्त रूप से, निश्चित रूप से ये जनता की आवाज है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं कह रही है, जनता आज कह रही है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्थिति कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर रही तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। आप देखिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक एक कर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती जा रही है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को तहस नहस करने का काम कर रही है। आप देखिए, जो भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 या 2019 में, उन वादों का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी उन वादों पर कितना खरा उतरी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरियों का 2022 तक प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। रिपोर्ट तो ये बताती है कि किसानों की आय दुगनी कौन कहे, जितनी थी उतनी भी कायम नहीं रह गई है। आज किसान दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है किसान। और आप देखिए जिस प्रकार से किसानों ने अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए, एमएसपी की गारंटी प्राप्त करने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, तो सरकार उनके साथ आतंकवादियों और कहीं न कहीं अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। आप बताइए, वरिष्ठ नागरिकों के साथ क्या किया सरकार ने? कोरोना काल का बहाना लेकर वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे में छूट मिलती थी, कंसेशन मिलता था, उसको भी समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि हम आने वाले 5 सालों में 5 किलो अनाज देंगे। तो क्या अब 80 करोड़ लोगों की हैसियत यही रह गई है भारतवर्ष में कि उनको भारत सरकार के 5 किलो अनाज पर निर्भर रहना पड़े? सरकार उनके लिए रोजगार या कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकती है कि लोग अपना सम्मान के साथ अनाज खरीद करके अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनके लिए बेहतर भविष्य देखें? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुल मिला जुला करके कोई भी काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री सिर्फ हवाई बातें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप बताइए, अगर किसान आयोग का गठन करती तो कहीं ना कहीं वो किसानों की समस्याओं पर बात करता, किसानों की समस्याओं को उठाता। लेकिन डीपी यादव जी, जब देश का बजट प्रस्तुत हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार 4 जातियों पे, 4 धर्मों के लिए काम करती है। हमारा धर्म है, हमारे 4 धर्म है, किसान, महिलाएं, युवा और गरीब। और ये भी कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की यही दिक्कत है उनके साथ में कि उनको जमीनी हकीकत, धरातल की सच्चाई नहीं पता है। धर्म क्या होता है उनको नहीं पता है। अरे जो है, किसान धर्म थोड़ी ना होता है। किसान तो एक हमारे देश का अन्नदाता है, वो किसी धर्म का हो सकता है। अब उनको ये नहीं पता है कि प्रतिवर्ष जो है महंगे इलाज के कारण करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश में ही उन्हीं की सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो 4 दिन में 4 लाख रुपए उनसे ऐंठ लिया चिकित्सा माफियाओं ने। चलिए, ठीक है यादव जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। मनीष गर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगा, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। शर्मा जी, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन है। क्यों लगता है कांग्रेस को ऐसा, इंडिया गठबंधन को ऐसा? नहीं, हमें कहाँ लग रहा, पूरी जनता को लगता है। अब ये हमें प्लेटफॉर्म होता है तो हमारा बोला हुआ दिख रहा है। भाई, हर आदमी के पास 140 करोड़ जनता है इस देश की, हर एक के पास तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहा है। भाई, कुछ कहते ना, साइलेंट फ्लोज द डॉन। भाई, कुछ आदमी, जनता साइलेंट है, मगर उसे पता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कभी किसी का सीना नहीं नापा 56 इंच का, लेकिन मैं दावे के संग कह सकता हूं 56 इंच का सीना से देश चले ना चले, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन देश चलाने के लिए कंधों
कंधे का मजबूत होना और रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। और वो मुझे लगता है गठबंधन के नेता, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, इन दोनों की रीढ़ की हड्डी भी मजबूत है और कंधा भी मजबूत है। अच्छा, मैं ये बता रहा, आप भी बता दीजिए, चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन रहे होंगे, ऐसा कौन सा नेता हुआ जिसने जिस बात का विरोध किया उसी का फिर पक्ष लिया? अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक अभी वायरल हो रहा है, जिसमें कहते फ्री का अनाज देना ये गलत बात है, फिर दूसरी तरफ अभी कह रहे हैं मैं 80 करोड़ परिवार को अनाज दूंगा। तो बताइए, ये खुद जीएसटी का ये विरोध करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का ये विरोध करते थे, डिजिटल का, आज ये बड़ा दिखाते हैं, बिल गेट तक को समझा देते हैं, इतने ज्ञानी हो गए 10 साल में। और मुझे बताइए ना, इन्होंने क्या किया? देखिए, 10 साल इनकी सरकार थी, हम नहीं कह रहे, इन्हें अपना मैनिफेस्टो नहीं, इन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड देना था कि हमने ये किया, ये रोजगार दिया, ये हमने स्वास्थ्य सुविधाएं दी, विश्व स्तर का एक विश्वविद्यालय खोला। अभी यही बता दे भारतीय जनता पार्टी। चलिए शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए गर्ग साहब, बहुत सीरियस एलिगेशन लगे हैं। बीते रोज इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। ये कहा है कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक सफाया हो जाएगा बीजेपी का, पीएम मोदी सबसे भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। क्या कुछ कहेंगे इस एलिगेशन को लेकर आप? संपर्क टूट गया बीजेपी से, तो फिर से शर्मा जी के पास चलूंगा। शर्मा जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए ना, संपर्क टूट गया। देखिए आप, इनका संपर्क जनता से टूट रहा है, तो ये अच्छी संकेत नहीं है। आप, इनको लगता है ये जहां फंस जाते हैं वहां से भागते हैं। अभी इनके, और मैं बता दूं आपको, मोदी जी जो बोलते हैं ये देश की बर्बादी के लिए पहला लक्षण है जी। इनके जैसा मैं सोचता हूं कोई भी मनुष्य प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। आप बता दीजिए, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रघुनाथ मंदिर में उग्रवादी घुस गए, पठानकोट में घुस गए, पुलवामा में घुस गए। अब बताइए क्या क्या होगा? और बताइए, वर्ल्ड कप हम हार जाते हैं, तो ये लोग हुए नहीं हुए? बताइए। और कर क्या रहे हैं? देखिए, अब इनके बारे में ज्यादा बात करना देश को बर्बाद करना। और मैं तो कहता हूं कि इनका नाम लेना बंद करो, क्योंकि इनके नाम लेने से ही नकारात्मक ऊर्जा आती है। इनकी जो प्रधानमंत्री हो चाहे, ये इनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा से ये पूरे भरे हुए हैं। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कंपनी है जिसमें डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर चलाते हैं 2 लोग। आप बताइए किसकी चलती है? राजनाथ सिंह की, वो नहीं चल रही। अभी अश्विनी चौबे साहब का अभी मैंने वायरल सुना है इंस्टाग्राम में कि वो कह रहे मेरा कसूर क्या है कि मैं ब्राह्मण हूं, परशुराम का वंशज हूं। अरे तो ब्राह्मण विरोधी सरकार है भाई, ये ब्राह्मणों का विरोध करते हैं मोदी जी, खा के खा ले। और 9 दुर्गों में इतना झूठ बोल रहे हैं, बाय गॉड, इनकी नेता झूठ बोल रही हैं, सब झूठ के पुलिंदा हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, फिर मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूं रोज जी, इनकी बातें जितनी करोगे आप एक एहसास करना, आज आपको भी नकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप इनका 11 बार नाम ले लें, नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, मैं दावे के संग कह सकता हूं। ठीक है शर्मा जी, मैं यादव जी के पास जाता हूं। देखिए यादव जी, शर्मा जी बोल रहे थे आप ही के अलायंस हैं, आप ही के अलायंस के पार्टनर हैं, लेकिन ये जो जनता के मन में जो एक चीज बैठ गई है कि आप कमल का बटन दबाइए, सीधा वोट मोदी जी के पास जाएगा। जनता इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं देख रही है, मोदी जी के नाम पर बटन दबाती है, कोई भी चुनाव हो। आखिर ये जो नाराजगी है, ये चुनाव में क्यों नहीं तब्दील होती दिखती? क्यों बदलाव नहीं होता अगर इतना रोष है जनता में? तो यादव जी देखिए, राज शर्मा जी ने जितनी बातें कही हैं तो सारी की सारी बातें सही हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत और नकारात्मक राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती है, धर्म की राजनीति करती है, संप्रदाय की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में और कुछ दिन रह गई तो देखिएगा निश्चित रूप से लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आप बताइए, जमीनी हकीकत, धरातल की सच्चाई देखिए, जनता बहुत नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। और इस बार के चुनाव में आपको मैं बता दूं, हम लोग भी जनता के बीच रहते हैं, जनता के पास जाते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराज है कि जनता कह रही है कि कब समय आए, वो बस तारीख का इंतजार कर रही है कि उसको अवसर मिले और ईवीएम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करे। अरे आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के,
कब तक इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, कब तक झूठ बोलने का काम करेंगे, कब तक जुमला छेड़ने का काम अच्छा, करेंगे आप? एक अंतिम सवाल यादव जी, एक अंतिम सवाल है। बीजेपी नारा दे रही है कि इस बार 400 पार, जी, क्या कहेंगे इस पे, इस नारे ये पे? भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, हताशा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें पार नहीं कर पाएगी, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का वो हश्र होगा कि इतिहास याद रखेगा भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के बल पर क्या किया था। 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीती थी और जी। फिर से भारतीय जनता पार्टी के वही हालात। दक्षिण में खाता नहीं खुलने वाला इनका, ये बताइए। उत्तर प्रदेश और बिहार को कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग इतने नाराज हैं कि 80 में से इनकी लगभग 70 सीटें गायब होने वाली हैं। आज इन्हीं के प्रत्याशी, इन्हीं के नेता एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए हैं। देख लीजिए संजय बालियान को, देख लीजिए आप संदीप सोम को, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने अंतर विरोध के कारण ही कहीं ना कहीं गायब होने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीपी यादव जी, राज शर्मा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।